दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एलटी ग्रेड कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में। बहुत अच्छा मौका है, अच्छी खासी वैकेंसी जिस बार आ रही हैं, तो तैयारी कर लीजिए, आपकी नौकरी पक्की है। टीजीटी में तो वैकेंसी आती नहीं है, एलटी ग्रेड ही आपके पास एक चांस है। इस वजह से बेहतरीन आप इस चांस को जो है आप इसमें अवसर का लाभ ले लीजिए। अब बात कर लेते हैं अगर हम लोग इसमें परीक्षा पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एलटी ग्रेड जो 2018 में भर्ती हुई थी उसमें क्या था, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। लगभग वही रहने वाला है, अगर चेंज भी होगा तो आपका जो कंटेंट है, सिलेबस है, मतलब वो चेंज नहीं होगा। बस थोड़ा सा यहाँ पर ये चेंज हो सकता है कि प्री मेंस अगर लागू होता है तो जो है आपका कुछ विषय ऐड हो सकती है, जैसे कि हिंदी और निबंध है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये परीक्षा पैटर्न इसका दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो, जो 2018 की भर्ती हुई थी उसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न आए थे, ठीक है। और आपके सब्जेक्ट के आए थे 120 प्रश्न, ठीक है। 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम मिला था और 150 प्रश्न टोटल थे, यानी एक प्रश्न के लिए 1 मिनट से भी कम का समय था। बहुविकल्पी परीक्षा थी, लेकिन फिर भी 96% अभ्यर्थी फेल हुए थे। सिर्फ 4% अभ्यर्थी ही 2018 की भर्ती में पास हुए थे। थोड़ा सा आंकड़ा दे दूं, आप पिछला रिजल्ट देख सकते हो। 898 वैकेंसी थी कुल एलटी ग्रेड में पुरुष वर्ग में, जिसमें से मात्र 30 अभ्यर्थी पास हुए थे। अब ये 30 अभ्यर्थी जो पास हुए थे, कैसे पास हुए, बाकी क्यों फेल हो गए, ये आपको समझना है। जाहिर सी बात है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको कि एलटी ग्रेड 2018 में पहली बार करवाया गया था लोक सेवा आयोग के द्वारा, और लोग इसके पैटर्न को समझ नहीं पाए, किस तरीके से लोक सेवा आयोग प्रश्न पूछता है। और नॉर्मल एक परीक्षा समझ लिया, यही कारण हो कि हल्के में ले लिया। इस परीक्षा को हल्के में लेना भारी पड़ गया और 96% अभ्यर्थी फेल हो गए थे। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, आप गूगल पे सर्च कर लेना एलटी ग्रेड कंप्यूटर रिजल्ट 2018 और उससे मिलान कर लेना जो मैंने आपको डेटा बताया है। यही हाल विज्ञान का था। विज्ञान में लगभग 15% अभ्यर्थी फेल हुए थे, और मतलब 15% पास हुए थे और 85% फेल हुए थे, ठीक है। तो कंप्यूटर का सिलेबस यहाँ पर देख लो, सिलेबस के अनुसार तैयारी करोगे निश्चित रूप से आप सक्सेस होगे। लोग सिलेबस देखते ही नहीं है कि आखिर पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एलटी ग्रेड कंप्यूटर का सिलेबस है, हिंदी में इसको नाम दिया गया है संगणक। आप लोग जानते हैं संगणक हिंदी में कहते हैं, तो ये कंप्यूटर है। यहाँ पर पहला जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो है डिजिटल तर्क और असतत गणितीय संरचनाएं। ये है आपका संख्या प्रणाली, बुलियन बीजगणित, तर्क शास्त्र, फाटक जिसको गेट कहते हैं, लॉजिक गेट, बुलियन कार्यों का सरलीकरण, संयोजन सर्किट, अनुक्रमिक सर्किट, मेमोरी सर्किट, समुच्चय, संबंध और कार्य, गणितीय तर्क, बुलियन बीजगणित, संयोजक और पुनरावृत्ति संबंध, ग्राफ सिद्धांत। थोड़ा सा हिंदी यहाँ पर करके बहुत क्लिष्ट कर दिया है, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में इनको देना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर लोग जो लोग पढ़ते हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड ही उसको जानते हैं, और यहाँ पर उसको हिंदी में कर दिया है, तो काफ़ी आपको समझने में टाइम लगेगा। गूगल ट्रांसलेट का यूज कर लेना अगर आप इसको इंग्लिश में चाहते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो, अब है कंप्यूटर संगठन और वास्तुकला में क्या क्या है। संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा, कंप्यूटर सिस्टम के घटक, मशीन अनुदेश यानी मशीन इंस्ट्रक्शन, आप कोड और ऑपरेंड, निर्देश चक्र, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, एएलयू और माइक्रो प्रोग्राम नियंत्रण इकाई, सामान्य प्रयोजन। यानी हिंदी करके बड़ा गड़बड़ कर दिया है, लोक सेवा आयोग को इसका इंग्लिश वर्जन देना चाहिए था। चलो आगे देखो, विशेष प्रयोजन, रजिस्टर, मेमोरी संगठन, इनपुट संगठन, सीपीयू का कामकाज, निर्देश स्वरूप, निर्देश प्रकार, संबोधन प्रणाली, सामान्य माइक्रो प्रोसेसर निर्देश, बहुकोर वास्तुकला, बहु प्रक्रमक और बहु संगणक, ये टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद डेटा संरचनाएं और कलन विधि। इसमें देखिए परिभाषा और प्रकार, रैखिक संरचना, गैर रैखिक रेखीय संरचना, हैसिग और टकराव, रिजोल्यूशन तकनीकी,
ठीक है। इसके बाद खोज और सॉर्टिंग, एल्गोरिदम, विश्लेषण एल्गोरिथम की जटिलता, कार्य प्रदर्शन, माप की वृद्धि, उन्नत डेटा संरचना, लाल काली वृक्ष, मतलब हिंदी ऐसी के तैसी कर दिया कोई मिला करके, इसको आपको समझने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। इसके बाद सी प्रोग्रामिंग के माध्यम से समस्या हल करना। सी प्रोग्रामिंग आप पढ़े हुए होंगे, तो इसमें समस्या कैसे हल करेंगे, मूल प्रोग्रामिंग अवधारणाएं, सी प्रोग्रामिंग भाषा का परिचय, सी प्रोग्रामिंग में सी में प्रोग्रामिंग। इसके बाद है वस्तु उन्मुख तकनीक। इसमें देखो क्या क्या पढ़ना है, वस्तु अभिन्यास, कैप्सूलीकरण, जानकारी छिपाना, बहुरूपता, उदारता, वस्तु उन्मुख मॉडलिंग, यूएमएल, संरचनात्मक मॉडलिंग, व्यवहार मॉडलिंग, वास्तु मॉडलिंग, वस्तु उन्मुख विश्लेषण। इस तरीके से ये टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, इंटरनेट प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में जावा भी पढ़ना है, कनेक्टिविटी मॉडल पढ़ना है, जेडीबीसी या ओडीबीसी, पूल सर्वलेटों का परिचय। ठीक है, जावा स्विंग, ये चीज़ें पढ़नी है आपको इसमें। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में आ गया, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में परिभाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम की डिजाइन, लक्ष्य, क्रमागत उन्नति, संरचना और ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, प्रक्रिया प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, समवर्ती प्रक्रियाएं, फाइल और माध्यमिक भंडारण प्रबंध, यूनिक्स और खोल प्रोग्रामन, विंडोज प्रोग्रामन, ये है। इसके बाद डेटाबेस प्रबंध तंत्र में डेटाबेस सिस्टम, डेटा मॉडल का दृश्य, डेटाबेस भाषाएं, डीबीएमएस वास्तुकला और डेटाबेस उपयोगकर्ता और डेटा स्वतंत्रता, ये सारे टॉपिक हैं। रिलेशनल मॉडल, ठीक है, ये रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन, डेटाबेस सुरक्षा, लेन देन प्रबंधन, प्रसंस्करण और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्क की परिभाषा क्या होती है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, नेटवर्क वर्गीकरण हो गया, नेटवर्क प्रोटोकॉल हो गया, स्तरित नेटवर्क हो गए, ये चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए फिर दूसरे पेज में आपको दिया गया है, यहाँ पर वास्तुकला, ओएसी, संदर्भ मॉडल, ठीक है, टीसीपी, आईपी प्रोटोकॉल सूट, डेटा संचार मूल सिद्धांत, तकनीक, नेटवर्क स्विचिंग तकनीक, एक्सेस डेटा लिंक, ये चीज़ें हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग परिभाषा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, सॉफ्टवेयर विकास, जीवन चक्र मॉडल, सीएमएम, सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता, मैट्रिक्स की भूमिका, मापन, आवश्यकता विश्लेषण, विनिर्देश, ये चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर वास्तुकला। इसके बाद इंटरनेट में आ जाइए, तो इंटरनेट प्रौद्योगिकी में आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी पढ़ना है, इंटरनेट नेटवर्क पढ़ना है, इंटरनेट पर सेवाएं कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल पढ़ना है, इंटरनेट पर मौजूद रुझान पढ़ना है, वेब प्रकाशन है, ब्राउजिंग है, एचटीएमएल प्रोग्रामिंग, ठीक है, फंडामेंटल्स, अंतर क्रियाशीलता उपकरण, इंटरनेट सुरक्षा प्रबंधन, अवधारणाएं, सूचना गोपनीयता, कॉपीराइट मुद्दे, ठीक है। इसके बाद वेब प्रौद्योगिकी, प्रोटोकॉल, विकास रणनीतियां, अनुप्रयोग, वेब प्रोजेक्ट, टीम वेब पेज, ये हो गया। फिर सिस्टम विश्लेषण और डिजाइनिंग, इसमें एक प्रणाली का विश्लेषण, डिजाइन, प्रणाली का दस्तावेजीकरण, मूल्यांकन, डेटा मॉडलिंग, सूचना प्रबंधन, प्रणाली का विकास, कार्यान्वयन, परीक्षण और सुरक्षा पहलू। मैं कहूँगा आप इसका प्रिंट आउट लेकर के अपने पास रखना, ठीक है, प्रिंट आउट सामने चिपका लेना दीवार पर, कहीं पर भी आपके रूम में होना चाहिए, उसके बाद आप पढ़ना, क्योंकि एक एक टॉपिक यहाँ पर पढ़ना जरूरी है, तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। इसके बाद सूचना सुरक्षा और साइबर कानून, इसमें वितरित सूचना प्रणाली, इंटरनेट की भूमिका, वेब सेवाएं, धमकियां और हमले, क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन, मोबाइल और वायरलेस कंप्यूटिंग में सुरक्षा, ई वाणिज्य के सुरक्षा खतरे, ई शासन और ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक्स भुगतान प्रणालियों में, ई नगद क्या होता है, ई कैश क्या होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भौतिक सुरक्षा जरूरतें, आपदा और नियंत्रण, भौतिक सुरक्षा, भौतिक जगह प्रविष्टि बुनियादी सिद्धांत, ठीक है, क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम मॉडल, डिजाइनिंग और कार्यान्वयन के मुद्दे, नेटवर्क सुरक्षा, हमले, घुसपैठ की निगरानी, पहचान की आवश्यकता, घुसपैठ का पता लगाना, सुरक्षा मापन में सुरक्षा कानून, नैतिकता, नैतिक मुद्दे, डेटा सॉफ्टवेयर गोपनीयता, ये पढ़ना है। और लास्ट में यहाँ पर टॉपिक आपका है कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में कंप्यूटर ग्राफिक्स के प्रकार, ग्राफिक्स डिस्प्ले,
यादृच्छिक स्कैन डिस्प्ले, रास्टर स्कैन डिस्प्ले, फ्रेम बफर, वीडियो नियंत्रक, लाइन और सर्कल, ये टॉपिक यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश देता तो ज़्यादा सही था, बाकी आप एक बार गूगल कर लेना, शायद किसी वेबसाइट ने या कहीं पर भी इसको ट्रांसलेट करके डाला हो तो वहाँ से आपको थोड़ा सहूलियत मिल जाएगी। बाकी हिंदी तो इतनी बेकार छापी है इन लोगों ने, ये आप लोग देख ही रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी तैयारी करो। बाकी इसकी टेस्ट सीरीज वगैरह अगर आगे आएगी तो हम लोग आप चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे, आप वहाँ से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप लोग इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो कम से कम 5 से 6 महीने का समय लगेगा आपको तैयारी करने में, क्योंकि इसमें आपको इतना ही नहीं पढ़ना है, अभी इसमें जीएस का भी पोर्शन है। जीएस का पोर्शन यहाँ पर नीचे दिया गया, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो आपको जीएस का सिलेबस मिल जाएगा। ये देखो, थोड़ा सा बता दूं, मैं ओवरव्यू दे दूँ आपको जीएस में क्या क्या पढ़ना है। 30 नंबर की जीएस आती है, इसमें भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़ना है, भारत एवं विश्व का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल भी पढ़ना है। इसके बाद भारतीय राजनीति, शासन, संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे पढ़ना है। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास भी पढ़ना है आपको। इसके बाद 5वां टॉपिक है इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं, खेल कूद पढ़ना है। भारतीय कृषि भी पढ़ना है आपको, कृषि उत्पाद एवं मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है। सामान्य विज्ञान में आपको सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, भौतिक रसायन जीव जो जनरल साइंस होती है वो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर में अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित पढ़ना है आपको। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में भी आपको थोड़ा सा परिचय लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये आपका सिलेबस हो गया साइंस का, सॉरी कंप्यूटर का। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी अपडेट्स मिलेंगे इस भर्ती को लेकर के तो चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।